أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह व क़ाल अल्लाहु तआला लव अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन रआ मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि व इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, साहिब कुरान होकर उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, साहिब कुरान होकर हम ख्वार हुए, जलील हुए तारे के कुरान होकर। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, साहिब कुरान होकर और हम ख्वार हुए, जलील हुए, रुस्वा हुए तारे के कुरान होकर। हज़राते सामईन, पर्दे में रहने वाली मेरी माँ और बहनों, खुशमंडल गोपीनाथपुर के रहने वालों को मैं तहदिल से इस बात की मुबारकबादी पेश करता हूं कि मौजूदा जो गए गुजरा दौर है, जहां पर लोगों की ख्वाहिशें, लोगों के तकाजे, लोगों के डिमांड दुनियावी लहू लईब की तरफ है, ऐसे में आप जो दीनी इजलास का इस्लाही इस्लाही मुआशरे के उन्वान से जो प्रोग्राम का आप हज़रात ने इनेकाद किया है, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं मुसाफिर हूं, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़ी जाफिशानी, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जो दीन, जो इस्लाम, जो कुरान हमारे हवाले किए हैं, और उलमा किराम ने बड़ी अर्ज़ के बाद वो कुरान हमारे इलाके में करिया करिया बड़ी मेहनतों के साथ दीन को पहुंचाए हैं, उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। मदारिस के तहफ़्फ़ुज़, मकातब के तहफ़्फ़ुज़, उससे दीनी इस्तिफादा करने की, उलमा किराम से दीनी इस्तिफादा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हज़रात,
मैं ना तो मनकबत के 2-3 अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। समाज ये माइक से ही नहीं, माशाल्लाह, हाँ आवाज खींच रही है और हम तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते, थक जाते हैं, सांस टूटती है इतनी देर। और खास करके हमारे अब्दुल रहमान शायर भाई, उनको तो पहले ही एहसास होना चाहिए, आवाज खींच रही है जी। बहुत जरा नहीं, बहुत खींच रही है। समात फरमाए। आरज़ू है मेरी आरज़ू को, माशाल्लाह हमारे बड़े जबरदस्त जिनकी तरन्नुम है शायर इस्लाम हमारे अब्दुल रहमान भाई सल्लल्लाहु वो भी तशरीफ फरमाए। उनके सामने नाकदरी होगी, लेकिन ये मेरा शौक है। आरज़ू है मेरी आरज़ू को दस्त रहमत से दुल्हन बनाकर, दस्त रहमत से दुल्हन बनाकर कि मौत आए मदीने में हमको, के मौत आए मदीने में हमको, जान निकले दरे मुस्तफा पर, जान निकले दरे मुस्तफा पर, जिसमें देखा के पूजन के कोड़े, जिसमें देखा के पूजन के कोड़े, हंस के कहती थी बीबी सुमैया कि मैं न छोड़ूं, कि मैं न छोड़ूंगी दामन नबी का, कि मैं न छोड़ूंगी दामन नबी का। बेहया चाहे जितनी सजा दे, बेहया देखिए सुभान अल्लाह, बेहया चाहे जितनी सजा दे। और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक कलाम पेश किया। समाअत फरमाए। लेके तलवार फारूक घर से, लेके तलवार फारूक घर से, कत्ल करने चले थे नबी को, पास पहुंचे, पास पहुंचे तो की अर्ज़ के मेरे महबूब कलमा पढ़ा दो, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दो। और अगला शेर आखिरी भी है। करबला हुसैन इब्ने हैदर, करबला हुसैन इब्ने हैदर, हंस के कहते मेरा कर,
के ताज शाही के ताज शाही को मुझको जामे शहादत पिला दो, मुझको जामे शहादत पिला दो। हज़रात, मैंने 2 कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की है। हालात हाजरा और इस्लाह मुआशरा, उसका एहसास होता तो खुदा की कसम यही एक आयत हम उम्मत मुस्लिमा के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दीन पर बखुशी बाकी रहना, दुनिया की सारी दौलतें छीन ली जाती, जो हमको और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते जो साथी भाई और जो ईमानी जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक फरमाई और जो नेमत अता फरमाई कुरान पाक के हवाले से कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। खुदा की कसम हम अपनी गुर्बत को, परेशानी को, मुसीबत को, सारी चीजों को नजरअंदाज करके खुदा की कसम इसी एक मुबारक काम में हम मगन हो जाए। दुनिया की सारी ताकतें जो मिटाने पर तुली हुई है, हम मिटते रहते, हम मिटते और जन्म लेते, मिटते और जन्म लेते। खुदा की कसम एक इतना जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको मकाम और रुतबा अता फरमाया। उसी खुशी में हमारा और आपका इस्लाम के लिए जीना मरना जो है भाइयों बुजुर्गों दोस्तों बिल्कुल यकीन हो जाता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो। इसलिए बेहतरीन हो, उसकी वजह तस्मिया बयान कर, इसलिए तुम बेहतरीन हो, इसलिए तुम बेहतर हो कि तुम लोगों को नफा की तरफ बुलाते हो, तुम नफा रिसाने के लिए तुम निकाले गए हो और लोगों को बुराइयों से रोकते हो। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और तुम अल्लाह पर ईमान लाने वाले। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमानों ने समझ रखा है कि मदारिस के चंद उलमा, मसाजिद के चंद इमाम और कुछ उनके साथी बराती जिनको खास करके शायद अल्लाह ने इसी काम के लिए भेजा है और बाकी हमारी जिम्मे से ये काम जो है बिल्कुल खारिज कर दिया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुसलमानों, सारी दुनिया में आप अच्छी तरह देख रहे हैं, सारी दुनिया की बातिल ताकत, इस्लाम दुश्मन ताकत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरीके से भाइयों बुजुर्गों दोस्तों उनको मिटाने की कोशिशें की जा रही है। मदारिस के साथ, उलमा के साथ, मसाजिद के साथ, यहाँ तक के हमारे घरों के अंदरूनी मामलात किस तरीके से बिगाड़े जा रहे हैं और उसका हल कहाँ मिलेगा, उसका हल हम कहाँ से तलाश करेंगे, उसका हल कौन निकालेगा और किस तरीके से हमारे माशरे की, हमारे माशरे के अंदर उसकी इस्लाह का काम कैसे होगा, इसकी आपको फिक्र करना। अगर इसकी हम आप फिक्र कर लें, सारी दुनिया की बातिल ताकत इस्लाम को मिटाने की कोशिश करती रहे, सारी दुनिया की बातिल ताकतें, कुव्वतें इस्लाम को फना करने की कोशिशें करती
से, इस अजाब से तुमको बचा ले। मुसलमानों, आज हम अपने मकसद को, अपने मकसद हयात को, अपनी जिंदगी को, जिस जिंदगी पर अल्लाह के प्यारे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको खुशखबरियां सुनाई और हमारा मकसद बताया कि मुसलमानों तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए। हमारे अज़्म व इरादे की तारीखें हैं। किसी शायर ने, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे साहिब कुरान हो, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे साहिब कुरान हो, तुम ख्वाब थे तारीख़ कुरान। वो कुरान पाक को मकसद हयात समझते थे, कुरान पाक की तरबीज को अपना मिशन समझते थे, अपनी जिंदगी समझते थे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिल्लत उनकी जो है दरवाजे पर दस्तक दिया करती थी, लेकिन जब उनके आवाज तौहीद की सदा लगती थी, कुरान की मेहनत की सदा बातिल ताकत के कान में, जिल्लत के कानों में, रुसवाई के कानों में जब पड़ती थी, खुदा की कसम, खुदा की कसम, उनके दरवाजे तो दरवाजे, पता भी नहीं चलता था कि जिल्लत आई थी, वो गई किधर को। बातिल ताकत का यलगार था, वो यलगार गया किधर, वो कहां गया। आज हम दुनिया के हिर्स में, उसके तमे में, उसके लालच में अपना मकसद को, मकसद जिंदगी को मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों खो बैठे हैं। हमको अल्लाह ने बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत। वजह यह है कि तुम निकाले गए हो लोगों के नफा रिसानी के लिए। तुम्हारा मिशन, तुम्हारा मकसद यह है कि तुम लोगों के नफा के लिए निकाले गए, और नफा में शुमार कराया गया कि तुम लोगों को भली भली बातों को बताया करते हो, बुरी बातों से रोकते हो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे मजबूत ईमान वाला, सबसे पावरफुल ईमान वाला वो है कि जब वो किसी बुराई को करता हुआ देखे, किसी बुराई को किसी से सरजद होता हुआ देखे, अगर उसको ताकत हो, उसको सलाहियत हो अपने हाथ से रोकने की, तो उस बातिल काम को, उस जो है कुफ्री काम को, उस निफाक को अपने हाथ से रोको। फिर ईमान का दूसरा मरहला, दूसरा दर्जा ये बताया कि ईमान का दूसरा दर्जा ये है कि कम से कम अगर हाथ से न रोक सके तो कम से कम वो अपनी जुबान से कहे, अपनी जुबान से कहे। मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जुबान से कहने की भी सकत नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, उसकी सलाहियत नहीं है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम से कम अपने दिल से उसको बुरा जाए। लेकिन आज हम मुसलमानों की हालत यह है, चंद टकों के खातिर, थोड़ी सी इज्जत के खातिर, जिस इज्जत की कोई अहमियत नहीं, चंद लोगों की नजर में भी उस इज्जत की कोई अहमियत नहीं, वो चंद टकों की भी कोई अहमियत नहीं, सिर्फ झूठे ढपोसले वादे हैं। उसी के चक्कर में हम अपने आला मकसद को, जिस इस्लाह के काम के लिए दुनिया में भलाइयों को फैलाने के लिए भेजे गए थे, जमीनें सूखी जमीनें तरस रही है कि मुसलमान उठे, फिर हम जिंदा हो उनके मुबारक जुमलों की बरकत से, उनकी कुरानी आयत की तिलावत की बरकत से, उनके बच्चों के बराह रास्त दीन पर जुड़ने की बरकत से, मकातिब को आबाद करने के बरकत से, मदारिस को आबाद करने की बरकत से, मसाजिद को आबाद करने की बरकत से, फिर ये मुर्दा जमीन ये तरस रही है, ये तरस रही है।
जिस तरीके से हजरत इंसान के वजूद से पहले ये जमीन तरस रही थी, ये कुड़ रही थी, ये अल्लाह के हुजूर फरियाद कर रही थी, रो रही थी कि मेरे परवरदिगार मेरी कुड़हन को, मेरी तकलीफ को, मेरे पैदा करने के मकसद को हजरत इंसान के जरिए से ऐ मेरे परवरदिगार फिर से हमको आबाद कर दे, हमको चमका दे, हमारे अंदर हमारी गोद में रौनक पैदा कर दे। मुसलमानों, हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजूद ने जिस्म को राहत बख्शी, हव्वा के वजूद ने जमीन को राहत बख्शी। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, राहत का सिलसिला चलता रहा, बंद होता रहा, चलता रहा, बंद होता रहा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तकरीबन 600 साल पहले, 600 साल मुस्तकिल जो दरमियान में खला था, नबियों के आने का सिलसिला बंद था। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर जमीन कुड़ने लगी, आसमान कुड़ने लगा, शजर हजर कुड़ने लगे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, चरिंद परिंद जो है कुड़ने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार फिर से हजरत इंसान को तो तूने भेजा है, वो नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आमद के सदक़े तू है, ये जिस्म से, ये जमीन से तबाही, बर्बादी, उरियानियत और ये खल्फिशार, ये तमाम इंतशार खत्म हो जाए। फिर से जो है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से फिर से हमको ऐ मेरे परवरदिगार रौनक अता फरमा। मां की गोद रो रही थी, औरतें बिलक रही थी। भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, जमीन कुड़ रही थी, घटाटोप जमीन पर बुराई के बादल छाए हुए थे। ऐसे में हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है, जिसको कुरान पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। जिस जमीन में माएं रो रही थी, बेटियों को जिंदा, बेटियां दफन की जा रही थी, औरतों की इज्जत की नीलामी हो रही थी, औरत की अस्मत दरी हो रही थी, गरीब पर जो है जुल्म और ज्यादती के बाजार गर्म थे। ऐसे में हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है। किसी शायर ने फरमाया कि बल अलुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, मगर आया ना कोई मेरे नबी के तरह रहमत आलम बनकर। मुखातब तो है अल्लाह प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन ऐ खुशनसीब नबी के गुलामों, ऐ नबी के उम्मतियों, तुम भी आप जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत के खातिर, मुबारक रिसालत के खातिर, आखिरी नबी की नबूवत के खातिर आप भी जो है इज्जत से नवाजे गए। आप पर भी अल्लाह ने बाराने रहमत नाजिल की। लेकिन अफसोस सद अफसोस, वजह क्या थी? बाराने रहमत के नाजिल नुज़ूल की वजह क्या थी? नाजिल करने की वजह यही थी कि जो रास्ता हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत अबू बकर से लेकर तमाम साहबा इकराम 1,00,000 कमो बेश 24,000 साहबा इकराम के सुपुर्द जो काम को सौंपा था, जो जिम्मेदारी को सौंपी थी, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, जो जिम्मेदारी को सौंपी थी, वो जिम्मेदारी की चादर जब सहाबा ने जब ओढ़ ली,
जब सहाबियात ने ओढ़ ली, खुदा की कसम जो उन पर जो है तंगी के बादल छाए हुए थे, जिल्लत और रुसवाई के बादल छाए हुए थे, गुर्बत के बादल छाए हुए थे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जुल्म और बर्बरियत के दलदल में फंसे हुए थे। लोगों की जानों को तल्फ कर देना, लोगों को लूट लेना, बेटियों को जिंदा दफना देना। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, किसी की जान को ले लेना, उरियानियत बेहूदगी उनके लिए कोई अजीब चीज नहीं थी, कोई अचंभे की चीज नहीं थी। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए हजरत अबू बकर पर, कुर्बान जाइए हजरत सैयदना उमर पर, कुर्बान जाइए हजरत सैयदना उस्मान पर, कुर्बान जाइए हजरत सैयदना अली पर, कुर्बान जाइए अशराए मुबशरा पर, कुर्बान जाइए खदीजतुल कुबरा पर, कुर्बान जाइए आयशा पर, तमाम सहाबियात पर, तमाम सहाबियात पर कुर्बान जाइए। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सुमैया पर अफसोस सद अफसोस। मुसलमानों, क्या तुमने देखा नहीं कि हजरत वो बिलाल जब किसी के गुलाम थे, किसी के चंद टकों के वो गुलाम थे, हजरत उमर जो चंद कोड़ियों के लिए इस्लाम की दौलत को जमीन से खत्म करने पर तुले हुए थे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या आपने देखा नहीं जब कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से बसा लिया, उसकी तहरीक को, उसको मिशन समझ लिया, उसकी तरवीज को अपना मकसद समझ लिया। वो कुरान जो बिखरे हुए थे, दीवारों में थे, पत्तों में थे, दरख्तों में लिखे हुए थे, चमड़े में लिखे हुए थे, दीवारों में लिखे हुए थे, उस कुरान को जब उन्होंने एक जा करने की कोशिश की, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या आपने देखा नहीं चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सफाए हस्ती से मिटाने के ऊपर तुले हुए थे, वही उमर जब कैसर और किसरा की दौलत उनके कदमों के पास लाकर रखी जा रही थी, उसके ताज को लाकर रखे जा रहे थे, वही उमर रो रहे थे कि मेरे परवरदिगार, कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया में जो हमने ईमान के लिए मेहनत की उसका सिला कहीं हमको दुनिया में देकर आखिरत से तो कहीं महरूम तो नहीं कर दिए जा रहे। मुसलमानों, आज जिस चीज को हमने अपने मकसद, अपनी जिंदगी बना ली, वला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लदीना कफरू फिल बिलाद, जिस दुनिया की चमक दमक को, जिस दुनिया की रौनाइयों को हमने ये समझ लिया है कि यही हमारा मकसद है, बेटा को तो उसी रास्ते में, बेटी तो उसी रास्ते में, अब हमने घर की इज्जत वाली औरत को भी नहीं बख्शा है, उनको भी एक ऐसी जगहों पे, ऐसी जगहों पे सर्विस के नाम से, बुराइयों की जगह पे हमने चंद पैसों के लिए, जब वो आपको, हम मर्दों को उनका कफील बनाया था अल्लाह ने, औरत को घरों से निकाला, बेटियों को दुनिया के तालीम के नाम से, आला तालीम के नाम से बेहिजाब, बेपर्दा, बेहया गैरों के हवाले कर दिया। सोच रहे हमारी बेटी बहुत इज्जत वाली, हमारी बेटी आला तालीम याफ्ता, हमारी बेटी फुला फुला कोर्स कर रही है। अनकरीब आप बनाइए, जरूर बनाइए, बेटियों को डॉक्टर बनाइए, बन रही है, आज के दौर में बन रही है, बेटियां बन रही है, डॉक्टरें बन रही हैं, बेटियां इंजीनियर बन रही हैं, बेटियां प्रोफेसर बन रही हैं। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हर डिपार्टमेंट में आ रही है, लेकिन आप उनके तालीमी नहज को देखिए कि खुदा की कसम कुरान पाक की तालीम के साथ, हिजाब के साथ, पर्दे के साथ, और इस सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बसाकर लिए फिर रही है। आपने क्या देखा नहीं मुस्कान को? एक आपकी भी बेटी जाती है स्कूल में, कॉलेज में, हमारी बेटियां जाती हैं स्कूल में, कॉलेज में। उस मुस्कान के माँ बाप को, कर्नाटक के मुस्कान के माँ बाप को मैं मुबारकबादी पेश कर रहा हूं। मुबारकबादी का सिलसिला अभी भी उलमा की तरफ से, दानिश्वरों की तरफ से
बड़े बड़े काबिल लोगों की तरफ से आज भी मुबारकबादियां पेश की जा रही हैं। एक हमारी आपकी बेटी स्कूल में 20 मुस्लिम लड़की जाती हैं, तो पता चला कि 18 लड़कियां बगैर हिजाब के जाती हैं, सिर्फ 2 लड़की के अंदर जो है हिजाब और पर्दे का ख्याल होता है। क्या वो भी इंडिया के बाहर रहती है? मुस्कान, 1-2 नहीं, 40-40, 50-50 दरिंदे उनकी इस्मत को, उनके पर्दे को नोचना चाहा, लेकिन सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मेरी मां और बहनों, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के मिस्दाक मर्द औरतों, उन्होंने अपनी इज्जत की हिफाजत अल्लाह की बड़ाई से तकबीर से की। दुनिया की बेटियों को बता दिया, औरतों को बता दिया कि तुम्हारी बेटियां भी स्कूल में पढ़कर हिजाब और पर्दे के दायरे में रहकर दुनिया की आला तालीम को वह हासिल कर सकती है। 1-2 नहीं, आज भी आज के दौर में हुफ्फाज़े किराम, उलमा है, कारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में नीट के इम्तिहान में अभी गुज़िश्ता साल जो सबसे आला नंबर में कामयाब होने वाले वो हाफिज कुरान थे, हाफिज कुरान थे। अब होता रोना हमारे मुआशरे में, क्या होता कि हजरत मौलाना साहब, हुजूर, जनाब पीर साहब क्या बताएं, बेटा हमारा बहुत अच्छा था, बेटी हमारी बहुत अच्छी थी, बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अब हमसे दुश्मनी करती है, नफरत करती है, मेरी बात को नहीं मानती है, नहीं सुनती है। मेरी मां और बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्ग दोस्तों, नौजवानों, बेटी के वालिदैन, बेटी के बहनों के भाइयों, सरपरस्तों, वो कहां से मानेगी? आपने बताया नहीं कि आप हैं कौन, जबकि कुरान कह रहा है, अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सबसे पहले गलती तो हमारी ये कि जो दुआ इब्राहिम ने मांगी थी बेटा के लिए, बेटी के लिए, जो दुआ हजरत याकूब ने मांगी थी, जो दुआ हजरत ज़करिया ने मांगी थी, जो दुआ के मांगने का हुक्म दिया गया, वो दुआ जो है बच्चों की पैदाइश से पहले, बच्चों के पैदाइश के बाद हमारी जुबान पे नहीं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ मेरे परवरदिगार, कैसी दुआ, सुभान अल्लाह। आज तक तौफीक नहीं हुई, बेटा हमारा फला जगह पे है, सर्विस कर रहा है, बेटी सर्विस कर रही है, इतनी तनख्वाह है, बहुत लायक है, लेकिन कभी के लिए आपने सोचा नहीं कि जो दुआ अल्लाह की तरफ से हमको हमारे नबी ने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो दुआ कुरान की आयत हवाले की थी, क्या कभी एक लम्हा के लिए भी वो दुआ हमारी जुबान से निकली है? क्या मेरे परवरदिगार हमें नेक सालेह औलाद अता फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार हमें नेक ज़ुर्रियत औलाद अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा कि जो इमामों के इमाम हो, जो इमामों के रहबरी करने वाले हैं। ऐ मेरे परवरदिगार नाफरमान औलाद से मेरी हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी नाफरमान औलाद को हिदायत अता फरमा, मेरी नाफरमान बीवी को हिदायत अता फरमा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि तुम बच्चों को सिखाओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिखाओ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई नाफरमान औलाद, बेटी हो चाहे बेटा, अपने माँ बाप के लिए इस मुबारक दुआ को, कुरान पाक की इस मुबारक आयत को जब कोई पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनहगार माँ बाप को भी माफ कर देता है और नाफरमान औलाद को भी माफ कर देता है। हमने तालीम दी नहीं, हमने कलमा सिखाया नहीं, उसके दिल में अल्लाह का डर बसाया नहीं। अगर बसाया भी अपना डर,
अपना डर वैसा है। अब जब हम उनके नजर के सामने नहीं होते हैं, हमारा डर निकल जाता है, हर बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। उनके दिल में अल्लाह और उसका रसूल का डर को बसाओ। आज हो क्या रहा है, छोटे छोटे बच्चों को खिलाते समय अरे वो शेर आ जाएगा, देखो देखो। अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि आप अल्लाह का डर बैठाओ उसके दिल में। अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। बेटा अल्लाह नाराज हो जाएगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी जुबान पे लफ्ज अल्लाह नहीं। आप जाके देखेंगे माशाअल्लाह उलमा ये तमाम आप हजरात में भी बहुत ऐसे होंगे जो उम्रा करने गए, हज करने गए, वहां पर सऊदी लोग जितने भी बुरे हो, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि अरबों का ईमान घड़ते घड़ते तहतुस्सरा तक पहुंच जाए और हम अजमियों का ईमान बढ़ते बढ़ते सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच जाए, फिर भी उनका ईमान का मुआज़ना नहीं कर सकते। वो हर बोल में, हर बात में अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, हर बोल में, हर बात में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हमारे मुआशरे से जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिस अल्लाह ने हमको सारी नेमतों से मालामाल किया, उन तमाम नेमतों में सबसे कीमती, सबसे आला नेमत जो ईमान की दौलत अता फरमाई, फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मुसलमानों अगर रहने का सर पे कोई साया, मुस्तकिल साया भी नहीं होता, अगर दुनिया में कोई पुरसान हाल भी नहीं होता, खुदा की कसम ये जो मुबारक नेमतें मिली हैं, हम अल्लाह अल्लाह करते करते थक जाते, खुदा की कसम फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई ईमान वाला परेशानी की हालत में भी, मुसीबत के हालात में भी, मुसलमानों व इन तउतु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, दुनिया की कोई चीज ना हो, अल्लाह ने जो हमको जिस्म में जो जो नेमतें दे दी हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते, उस नेमत का आप शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसीबत के वक्त भी अगर कोई शख्स लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है तो अल्लाह का अर्श हिलता है, अल्लाह का अर्श हिलता है, और अल्लाह उसके मुकद्दर से उस मुसीबत को दूर करने का फैसला सुना देता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, जाओ ऐ मेरे फरिश्तों, जाके इनसे कह दो मैंने इनके मुकद्दर का फैसला मुसीबत के दूर होने का, क्योंकि मुसीबत के हालात में भी मेरी तारीफ बयान कर रहे हैं। आज घरों का मामला को ले लीजिए, आ जाएंगे, भाई आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, बिल्ला आ जाएगा, शेर आ जाएगा, खा ले, भाग जा, पढ़ ले, बैठ जा। अल्लाह की पनाह हमारे मुआशरे में, अब मुआशरे से लफ्ज़ अल्लाह खत्म हो रहा है। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, चलते फिरते उड़ते बैठते ये तमाम अस्कार को हम कर सकते हैं। मुसीबत आती है, परेशान हो जाते हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमा दी हैं, इस्लाम की दौलत अता फरमा दी है कि गम फिक्र के हवाले से भी हमको आपको सब्र की तलकीन कराई है, सब्र की तलकीन कराई है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज को कायम करो, नमाज पढ़ो और सब्र करो और अल्लाह से मदद तलब का रास्ता जो है सब्र है, सलात है, सब्र है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुरान कह रहा है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हम ईमान वाले हैं परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आती है तो परेशान हो जाते हैं। और साहबा का मिजाज था,
अल्लाह वालों का मिजाज था, जब कोई मुसीबत आती थी तो कहते थे कि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसीबत के वक्त हम ये भूल जाते थे। साहबा मस्जिद की तरफ मुसीबत आंधी चलती, मुसीबत आती, बारिश तेज हो जाती, मस्जिद की तरफ लपकते थे, मस्जिद की तरफ लपकते थे। मुसल्ले उनके हाथ में अगर नहीं भी होते थे, ऐसी खुली जमीन पे खड़े होकर जो अल्लाह से मदद तलब के लिए 2 रकात नमाज की नियत कर लेते थे, और 2 रकात नमाज उनकी मुसीबत के दूर होने के लिए काफी और शाफी हो जाती थी। मुसलमानों, आज हमारे मुआशरे में हर लाइन से बराह रास्त जाहिरी शिर्क से तो हम महफूज हो चुके हैं, लेकिन खुदा की कसम हमारे मुआशरे में अच्छों के घरों में जो ईमान वाले होने का दावा करते हैं, उनके घरों में भी अब जो है शिर्क जो है आ चुका है, शिर्क की आमिज़िश आ चुकी है, शिर्क के दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये जो बच्चों को हम जिस तरीके से बच्चों को ज़हनों में जो डर बैठाते हैं, जो खौफ बैठाते हैं, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के बात सुनाकर उसके दिल में जो खौफ पैदा करते हैं, बच्चों को बुज़दिल बना देना होता है। अल्लाह के रसूल ने खबरदार फरमाया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि कतई तौर पे ये हरकत न की जाए, बच्चा बुज़दिल हो जाता है। आज हमारे नौजवान बुज़दिल हो चुके हैं, हमारे नौजवान बुज़दिल हो चुके हैं। मुसलमानों, कल को जो नौजवानों की जिन नौजवानों की तादाद कम थी, उनके पास इल्म नहीं था, माल की किल्लत थी, कोई पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन खुदा की कसम उनके पास ईमानी पावर था, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत हर जगह कारगर होती थी। आज हमारी तादाद ज्यादा है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास इल्म है, माल है, मुआशरे में बात सुनी जाती है, मानी जाती है, एक बात है, एक मकाम है, एक इज्जत है, लेकिन अफसोस सदअफसोस मुसलमानों, जिसकी नजर में इज्जत होनी चाहिए, जिसके नजर में हमारी बात होनी चाहिए, जहां के लिए हमारा मकाम होना चाहिए, जो मकाम हमको पुलसरात पर से आसानी से बिजली की तरह से गुजार देगा, जो मकाम, जो इज्जत हमको हमारी अंधेरी कब्र में जो इज्जत काम आएगी, जो मकाम काम आएगा, जो अमल काम आएगा, जो अल्लाह के हुजूर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का बराह रास्त हम अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे, और हमारी कमर जो है और हमारी पेशानी झुक जाएगी, सजदे में झुक जाएगी। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो अल्लाह के दीदार के वक्त जो चीज, जो अमल काम आएगा, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो अमल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से आबे कौसर पिलाएगा, जो अमल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में हमको आपको जन्नत का आला मकाम अता फरमाएगा, वो अमल हमारी जिंदगी से निकल चुका है, वो इखलास हमारी जिंदगी से निकल चुका है। आज ये पढ़ा लिखा मुआशरा, ये कॉलेज वाला, ये प्रोफेसरों का, ये इंजीनियरों का, ये डॉक्टरों का मुआशरा, बेटी को पैदा के होने के बाद भी बेटी जिंदा जीते जी बेटियां मर रही हैं, बेटियां जिंदा होने के बावजूद जीते जी हम तुम बेटियों को मार रहे हैं। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बेटी पैदा होती है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह उस घर को रहमत के साये से घेर लेता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर में बेटी पैदा होती है, रहमत के फरिश्ते उसके घर में रहमत नाजिल करते हैं। साहबे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने बुरे अमल को पेश कर रहे हैं।
फरमा रहे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो बहुत जुर्म किए हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन ऐ मेरे प्यारे आका, एक गुनाह ऐसा किया है मुझे डर लगता है कि वही गुनाह मुझे तबाह कर दे, वही गुनाह मुझे तबाह और बर्बादी के दहाने पर लेके चला जाए। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अल्लाह के रसूल बार बार फरमा रहे हैं, बोलो अल्लाह समंदर के झाग से भी ज्यादा अगर तुम्हारे गुनाह हो, अल्लाह उन तमाम गुनाहों को भी माफ फरमाने पर कादिर है। फिर भी सहाबा डर रहे हैं, फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत गुनाह किए हैं या रसूल अल्लाह। अपना वाकया सुनाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर मेरी औरत आमिला थी, मैं सफर तिजारत में था, मेरे घर मैं सफर तिजारत में था, मुझे इत्तला मिली कि कोई बच्चा हुआ था, वो इंतकाल कर गया। काफी दिनों के बाद जब मैं घर लौटा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक टिमटिमाती हुई खूबसूरत सी गुड़िया को मैंने, बड़ी प्यारी सी गुड़िया को मेरे घर में चहलकदमी करते देखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको देखने के बाद मेरे अंदर तैश आ गया, मेरे अंदर गुस्सा, फिर से वो पुराना शैतानी गुस्सा जन्म लेने लगा कि मेरे घर बेटी। मैं अपनी बीवी से बुला के मैं पूछने लगा ये कौन है, तो मेरी बीवी ने कहा कि पड़ोसी के रिश्तेदार की कोई बच्ची है जो हमारे पास आई है, हमारे घर रहती है। उसका अमल ऐसा था, उसका किरदार ऐसा था, उसकी मोहब्बत छोटी सी उम्र में बाप के साथ जिस तरीके से बेटियां सुलूक करती है, वो हमारे साथ वैसे सुलूक किया करती थी। मुझे पानी लाला कर दिया करती थी, मुझे पंखा किया करती थी, मेरे पसीने को पोंछा करती थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे बेइंतहा बेतहाशा उससे जब मोहब्बत हो गई, मेरी बीवी को यकीन हो चला कि अब मैं उसको जिंदा दफन नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 10 लड़कियों को मैंने जिंदा दफन करवा दिया था। जब मेरी बीवी को यकीन हो चला कि अब उसकी मोहब्बत मेरे अंदर ऐसी पेवस्त हो गई, ऐसी समा गई है कि मैं वो पुरानी शैतानी हरकत नहीं करूंगा, बड़ी हिम्मत लेकर, हिम्मत के साथ, बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मेरे प्यारे शवर, एक बात कहूं आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी बड़ी हिम्मत के साथ दिल को थाम कर मेरे सामने, मेरी बेटी वो जो बच्ची है वो किसी और की नहीं, ये बच्ची आपकी है। इतना सुनना था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में फिर पुराना गुस्सा, तैश, वो शैतानी ख्याल आ गया और मैं बेचैन होने लगा, बेकरार होने लगा। यहां तक कि मैंने उसको, उसके खिलाफ, उसके लिए मैंने दिल में इरादा बना लिया कि नहीं, इसको भी जिंदा दफना करूंगा। सारी वो तदबीरें कर डाली, उस लड़की को अपने साथ किसी रिश्तेदार के बहाने ले चला जंगल में। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं फड़वा निकाल रहा था, रस्सी जब निकाल रहा था, वो पूछ रही थी, जब मैं जंगल की तरफ मेरा रुख था, उस वक्त मेरी बेटी पूछ रही थी कि अब्बा जान इस तरफ तो कहाँ जा रहे हैं, जिस तरफ कोई रिश्तेदार का घर नहीं है। मेरा अब्बू तसल्ली दे रहे थे कि आगे की तरफ है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रस्सी को देखा, फड़वे को देखा, देख के पूछने लगे अब्बू अभी इसका यहाँ क्या काम है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फड़वे से जब गड्ढा खोदने लगा, मेरे पसीने छूटने लगे, मेरे पसीने आने लगे। वो अपने दामन से, नन्ही सी दामन से मेरे पसीने को पोंछ रही थी या रसूल अल्लाह। और वो कह रही थी अब्बू जान आप सहमत न करें, आप गड्ढा ना खोदे, अब्बू जान, अब्बू जान आप फड़वा दे दीजिए, मैं गड्ढा खोद देती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब गड्ढा खोद गया, बच्ची को जब मैं बांधने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्ची बिलक रही थी, रो रही थी कि अब्बू जान मैंने कौन सा कसूर किया है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर ऐसा
शैतानी कुमत, ऐसा शैतानी ख्याल आ चुका था, मुझे कुछ उसकी मोहब्बत, उसकी प्यारी सी सूरत, उसका प्यारा सा अमल भी मुझे सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने हाथ पैर बांध के जब गड्ढे में डाल दिया, मट्टी डाल रहा था, वो कह रही थी कि अब्बू जान मेरा क्या कसूर है, मैंने कौन सा कसूर किया कि आप मुझे जंगल में जिंदा दफना रहे हैं? क्या कल कयामत के दिन भी अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत? आज अफसोस के साथ कहने पड़ रहा है मुसलमानों, दौरे जहालत में जाहिल बाप, जाहिल कौम के सरदार, जाहिल महलदार, जाहिल पंचायत, जाहिल नेता बेटियों को इज्तिमाई तौर पर जिंदा दफनाया करते थे। अफसोस सद अफसोस, आज पढ़ा लिखा मुआशरा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुसलमानों, आज हम इस्लाह मुआशरे के उन्वान से जलसा करा रहे हैं। गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमानों, हम मुसलमान, वो जिस तरीके से बुरे तरीके से बेटी को जिंदा दफन करते हैं, आज हम 5 वक्त के नमाजी कहने वाले नमाजी मुसलमानों, हाजियों, अल्लाह की बना महलदारों, बस्ती के सरदारों, इलाके के जिम्मेदारों, तुम इज्तिमाई तौर पर बेटी वालों के घर जाते हो शादी के बहाने, करारी जवाब के बहाने, दहेज के लानत के बहाने, इज्तिमाई शादी के बहाने, उसके घर पहुंच के बेटी के बाप को, अल्लाह की बना, बेटी के रुखसत करने के बाद वो बेटी के बाप को जहर खाने पर तुम मजबूर करते हो। तुम्हारा मुस्लिम समाज, ये मुस्लिम मुआशरा बेटी के बाप को जहर खाने पर, खुदकुशी करने पर मजबूर करते हो। अफसोस सद अफसोस मुसलमानों, बेटियों को पहले तो बेटी की शक्ल जुहला अरब के जाहिल देख लिया करते थे, आज तुम बेटियों को अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए से फोटो कॉपी करके, जबकि वो तुम्हारा बेटा भी हो सकता था या वो बेटी हो सकती थी, जो बेटी तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों जहां के लिए नजात का जरिया बन सकती थी। हमारी जिहालत ने, हमारे मुआशरे की जिहालत ने, हमारे इलाके के हमारे पढ़े लिखे लोगों की जिहालत ने वो बेटी को पैदा होने पर भी मजबूर करके अपनी माँ के पेट में जिंदा कटवा कर उसको निकलवाता है, जिंदा दफन करवाता है। क्या करें, हमारा बेटा आखिरी बेटे। भाई साहब, हमारे तो इतने गैर मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे इतने जो है हाई फाई दोस्त अहबाब हैं, इतने गैर मुस्लिम आएंगे, इतने मुसलमान आएंगे, उनके लिए खाने का अलग इंतजाम करना पड़ेगा। भाई क्या बताएं, हमने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, 50 लाख रुपया खर्च किया है, मकान में हमने लोन लिया, आखिरी बेटा है, आखिरी बेटा। हम भाई कुछ नहीं सुनेंगे, हमारे 200 बराती आएंगे, लगता है जैसे कि अब्बा ने माल कमा के दिया था वहां छोड़ आए। 200 बराती आएंगे, उनके लिए नस्ल का जो है चार्ट बना के भेज देते हैं, खाते खाते लड़की वालों को थका देते हैं। लड़की के देखने के बहाने औरतों कम से कम अपनी भी इस्लाह कर लो। उनकी बाल खाल जिस तरीके से अल्लाह की बना आलमी औरतों की हसीनाओं के मुकाबले में नाउजुबिल्लाह जो हरकतें होती हैं, मुस्लिम घरों की पर्दे वाली औरतें भी वही सारी हरकतें करती हैं। उनके सर के बाल देखती हैं, उनकी गर्दन कितनी चौड़ी है मोटी है देखती हैं, उनकी पिंडली देखती हैं, अल्लाह की बना चला के देखती हैं, जबकि वो खुद ही जो है गिट्टी है जो चला रही है, उसका सर में बाल भी नहीं होता, वो गंजी होती है, वो जाती है सर का बाल नापने के लिए। अल्लाह की बना होंठ देखती है, नाक देखती है, रंग देखती है, जो देखने का मियार हमारे और आपके आका ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मियार अता किया था, वो मियार को हमने दफना दिया।
जो कुरान ने हमको जो रास्ता दिया था वो रास्ते को हमने दफना दिया। अब जो है बेटे को कार की जरूरत है, कुछ नहीं, आपकी बेटी है, आप इसको जैसे चाहें, आपका बेटा भी आपका, दामाद बन गए, बेटा भी आपका, बेटी भी आपकी, आप जैसे चाहें सजा, जैसे चाहें आप कर दें, मेरा कोई डिमांड नहीं। फिर साइड से जो है ये सारी बातें कहलवाई जाती है। बेटा का कुछ नहीं, कार की जरूरत है, 10 लाख रुपया मकान के लिए लोन लिया था वो दे दे, और बाकी जो है बस जैसे अच्छा समझे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अफसोस सद अफसोस मुसलमानों, आज हम मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं, जिम्मेदार बन रहे हैं। हमारे घरों से ये सारी शैतानी हरकतें होती हैं। हम और आप, वो तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से वो बिल्कुल अपने आप को दूर रखे थे। हमारे घर में तो नबी का तरीका आ गया, हमारे ताकों में तो कुरान रखा हुआ है। हम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस्लाह मुआशरे के उन्वान से तकरीरें सुनते हैं, तकरीरें कराते हैं। मुसलमानों, आज हमारे घरों का हाल अगर देखें तो हमको अपने गरेबा में मुंह झांक कर देखना है, हमको शर्म आती है, गैरत आती है। आज बेटियां, सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां वो जन्नत उसके लिए वाजिब है। अगर 3 बेटी को सही तरीके से पाल पोस कर उसकी परवरिश कर दी, उसकी तालीम और तरबियत के बाद उसकी शादी ब्याह करा दी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके लिए जन्नत वाजिब है। जो 2 सहाबा 2 बेटी वाले थे, वो मायूस होकर पूछ रहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बेटियां, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उनके लिए भी जन्नत वाजिब है। फिर सहाबा, वो सहाबा जिनकी 1 बेटी है, वो मायूस होकर पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 1 बेटी हो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। आज बेटा हमरा 3 आदमी, बाबू बेटी बेटी है ही नहीं, ये बूढ़ों और बूढ़ियों को, ईमान वाला बूढ़े और बूढ़ियों को क्या होगी, अल्लाह की बना। ये हाजी हज्जन बूढ़ों को बूढ़ियों को क्या हो गया, बेटी उसके घर में पोती पैदा हो रही है, मरी हो जाती है, बहू पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। एक जगह एक साहब के यहाँ बच्ची पैदा हुई, अब ताल्लुकात उनसे बहुत, ऐसे तो मैं कहीं जाता नहीं, बहुत मोहब्बत के कारी साहब जरा लेके चलेंगे दिखाने के लिए, मैं चलो वहां जाके पहुंचते तो पता चल रहा है वो बच्चा जन्म देने वाली हो रही है। उसकी जो पहली बेटी वो भी तकरीबन 7-8 साल की, वो बेतहाशा रो रही है, सास रो रही है, यानी कि बीबी की मां सास रो रही है। तो मैंने कहा भाई क्या हो, वो सामने आए, कारी साहब फिर बेटी हो, अल्लाह की बना मुसलमानों, मैंने कि अल्लाह की बना, अल्लाह की लानत बरस रही है तुम लोगों पर। अल्लाह बच्ची से पूछा, जो बड़ी बच्ची रो रही थी, तुम क्यों रो रही हो? वो कहने लगी कि हम लोग बच्ची हैं, हम लोग पर क्यों रोया जाता है, इन लोग को देख के हम रो रहे हैं। वो कहने लगी कि हम लोग को देख के, हम लोगों की पैदाइश पर जो ये माँ, नानी, हमारी नानी और हमारी माँ रो रही है, देख के हम रो रहे हैं कि क्यों हम पर रोया जाता है। एक गैर मुस्लिम आया हमारे पास, आया, कारोबार उसके काजू के कारोबार बहुत अच्छा, उसका कारोबार चलता। वो आके कहने लगा, बांग्ला में कहने लगे, कारी साहब আমি খুব ভাগ্যবান, मैं बहुत तकदीर वाला। हम कहेंगे कैसे? मैं देखिए कारोबार तो मेरा कुछ नहीं था, एक बार बहुत छोटा सा कारोबार था। एक बार मैं कलकत्ता माल लेके जा रहा था, तो जंगल में छोटे बच्चे की रोने की आवाज है, बांस जंगल में। तो मैं वहां करीब गया, डर भी लग रहा था रात के वक्त। जब करीब गया, जाके देखा
कि एक बस्ता में कुछ बंधा हुआ है, वहां से रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह की बना। लेकिन मैं हिम्मत करके करीब गया, मेरे 3 बेटे, जब मैं करीब गया जाके देखता हूं, जब वो बस्ता को हिम्मत से खोला, उस बच्चे के अंदर एक बच्ची, जो बच्ची आज हमारी इंटर का इम्तिहान दे रही है, उस बच्ची को पाने के बाद कारी साहब हमारी तकदीर बदल गई। और मुसलमानों, बच्ची आने के बाद तुम्हारी तकदीर बिगड़ गई। मुसलमानों, जिस इज्जत की हिफाजत का जिम्मेदार तुमको बनाया था, तुमको खैर उम्मत बनाया था, तुमको नफारिसा बनाया था, तुमको गैरों के लिए, ये तो तुम्हारे अपने हैं, ये तो तुम्हारे अपने नस्ल है, तुमको गैरों के लिए, आलम के लिए, मुर्दा जमीन के लिए, शजर और हजर के लिए तुमको जो रहमत बना के भेजा था, अफसोस सद अफसोस, जिस रहमत की हिफाजत का जिम्मेदार तुमको बना के भेजा, उस रहमत की जब तुमने नाकदरी की, अल्लाह तुम मुसलमानों को दुनिया में जलील और खार करा रहा है। अफसोस मुसलमानों, अफसोस। हमने अलल ऐलान जुमे में कि जिसके यहां बारात जाएगी, करारी जवाब मिजाज बना ली है, लड़की वाले के वहां खाए, लड़की के यहां का उनके बाप के कर्जा लेकर जमीन और जायदाद को रहन में रखकर, जमीन को बेचकर, उस पैसे से खाने में हमारे मुआशरे के लोगों को बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। बगैरती की इंतहा खत्म कर, उसमें डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं। आज करारी जवाब है, आज करारी जवाब। खुदा की कसम, हम लोग अपने गुनाह को नहीं समझ पा रहे हैं। नमाज इसी चीज का जज्बा को नमाज पैदा करती है। नमाज का मकसद यही है कि हम लोगों के हुकूक क्या अदा करने वाले बने। नमाज मकसद नहीं, मकसद नमाज कुछ है। रोजा मकसद नहीं, मकसद रोजा कुछ है। ज़कात मकसद नहीं, ज़कात मकसद कुछ और है। हज मकसद नहीं, मकसद हज कुछ और है। और अगर सारी चीजों के मकसद की तरफ अगर आप ध्यान को दौड़ाओगे, पता चलेगा कि अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल और उसकी मखलूक के हुकूक की अदायगी, ये सारी इबादतों का मेन मकसद। हम गरीबों को सहारा दे रहे हैं। कारी साहब ने बता दिया, मौलाना ने बता दिया, मदद करो, मदद करो। हाथ पकड़ के गरीबों को, अल्लाह की पनाह, गरीबों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जो नन्ही सी बच्ची तुमको पानी पिलाने के इंतजार में तुम्हारे बेटे भी हैं, चोंचलेबाजी में हमारा वक्त, हमारी फुर्सती खत्म हो जाती है। उनको मनाने में, उनको देने में, लेकिन वो बच्ची जो हमारे पानी के इंतजार में, सुभान अल्लाह, छोटी सी उम्र में हमारे पसीने को, आपके पसीने को पहुंचने के इंतजार में होती है, वो बच्ची अल्लाह की पनाह जो सरापा आपकी मोहब्बत को अपने दिलों में लिए फिरती है। लेकिन वो बच्ची जब प्यार से, मोहब्बत के साथ आपके सामने आती है, तो आपकी नजर, आपका रूह उससे हट जाता है। और कम से कम हर बेटी वाले कम से कम सोच लो कि जिस तरीके से हमारी बेटी नन्ही सी उम्र में, छोटी सी उम्र में कपड़े धोने की नकलें करती हैं, मेरी बच्चियां कपड़े धोने की नकल उतारती है कि उसकी माँ कैसे कपड़े धोती है, उसके अब्बा के लिए, उसके भाई के लिए, झाड़ू लगाने की नकलें करती है, खाना पकाने की नकलें उतारती है। मुसलमानों, उसी बच्ची वाले के घर तुम जाके, अभी कुछ साल पहले प्रोग्राम आपके यहाँ आल में हुआ था, एक साहब ने आके कान में हमको बताया कि कारी साहब, मैं टेलर हूँ, 150 रुपए कमाता हूँ रोज, 5 बेटियां हैं, और जहां जहां पर शादियां हो रही हैं, हुई हैं, अब क्या बताया जाए। वो जमात में जाने वाले, वो हाजी, वो नमाजी, मस्जिदों में पहली सब में आके बैठने वाले, लेकिन उन्होंने भी जो है ये दहेज की लानत से हमको नहीं छोड़ा। मुसलमानों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, माओ के हुकूक, वो माँ, वो बेटी, वो रहमत, बेटी की रहमत का आप
मुआज़ना करो, उसका मुताला करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी अहद करोगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। करारी आपके यहाँ का क्या सिस्टम है नहीं मालूम, करारी जवाब का इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह प्रोग्राम हमारे घर होगा, बेटे वालों के घर होगा इंशाअल्लाह, होगा इंशाअल्लाह। आप 2 लोग कराएंगे, आप लोग नहीं ना, आपका कोई है नहीं, ये बात को चलाओगे इंशाअल्लाह। कम से कम इतना करेंगे, जो करारी जवाब में खाने के लिए जाते हैं आपको दावत देते कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तरीका लखनऊ में वहां पर लाखों रुपए खर्च कराते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की मेहनत ने, उनकी कुर्बानियों ने आज एक चाय और शिरमाल और बारात जाती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। असर के बाद एक चाय और शिरमाल में उनकी शादी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मैं नहीं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी नहीं। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के वास्ते कम से कम ये जो बेटियों, हमारी घर की बेटियों की हम बददुआएं ले रहे हैं, लानतें ले रहे हैं हाथ उठा के, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें रहमत बनाकर, बिला वास्ता उनको रहमत बनाकर भेजा है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो अगर हाथ उठाकर हमारे लिए बद्दुआ कर दे तो हम तबाह हो जाएं, लेकिन बेटी की मायूसी को अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। वो सहाबा जब सुनाने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक के वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, वो आवाज ये है कि अब्बू जान, मैंने कौन सा कसूर किया है कि आप मुझे जंगल में जिंदा दफना कर जा रहे हैं, कल कयामत के दिन क्या आपको जवाब देना नहीं पड़ेगा? आज तक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आवाज मेरे कानों में आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा रोते हैं, अश्कबार हो जाते हैं, पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर रोते रहे, रहमतुल लिल आलमीन रोते रहे, बेटियों पर रहमत बरसाने वाले रोते रहे, बेटियों को जो अपने जो है मिल्कियत समझकर एक एक बेटियों को, कई बेटी को, एक एक बेटी के साथ कई मर्द जो है पूरा सुलूक करते थे, आजादी दिलाने वाले जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते रहे। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मुआफ करे। कुरान कह रहे बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन बाज़ पुरुष होगा, तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा, आप पूछे जाएंगे, सवाल किए जाएंगे। इसलिए आप मिजाज बनाए कि बेटी के हवाले से हमारे मुआशरे में जहां पर बेटियां जन्म लेती हैं, आप दादा लोग कम से कम तय करो कि अगर हमारा बेटा मायूस होगा, हमारी बहू मायूस होगी, नंदे मायूस होगी, बेटी हमारी मायूस होगी, घर की औरतें जुबान दराजी करेगी, इंशाअल्लाह हम करने नहीं देंगे। आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना मुसलमानों के घरों में, जो बेटी के हवाले से सारी दुनिया मुसलमानों से सबक ले रही थी, बेटी के मोहब्बत के हवाले से मुसलमानों से सबक लेने वाली कौम वो आज राह रास में आ चुकी है, और हम मुसलमान जो है बेराह हो चुके। तय करेंगे इंशाअल्लाह दहेज की लानत से, इंशाअल्लाह हम बचेंगे, मुआशरे को बचाएंगे। हमारा तो दिली इरादा क्या, अब तो हम जनाजों में भी जाते हैं, तो वहां पर भी जाके बेटी के हवाले से हम बात करते हैं। शादी ब्याह में तो हम शर्तिया जाते हैं कि जहां पर बारात जाएगी, अगर जाएगी भी तो बेटा वाला अगर खर्च पूरा देगा तो इंशाअल्लाह हम वहां जाएंगे। करारी जवाब का सवाल नहीं। हमने अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों की शादी, बाकायदा अल्लाह का करम, उसका एहसान है, भाइयों की शादी, भांजों की शादी, गरीब बच्चियों से, आप अमीर की बच्ची से भी अगर कराएं तो दहेज की लानत से कि नहीं, क्योंकि आप जो दहेज को लेके आते हैं, अमीर लोग आपकी बहू को जो दहेज देते हैं, आप जानते हैं
कि उसी बारात में जाने वाली बहुत ऐसी यतीम बच्चियां होती हैं, बहुत ऐसी बेवा औरतें होती हैं। उस दहेज की सजावट को देखकर, दहेज के अंबार को देखकर खुदा की कसम मौलाना सज्जाद नौमानी साहब फरमाया करते हैं कि अगर वो बेवा और उस यतीम बच्ची के जो तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा लायक है, कसूर सिर्फ उसका ये है कि वो यतीम है, कसूर सिर्फ उसका ये है वो बेवा है। अगर तुम्हारी दहेज को देखकर उसके तमा में, उसके हिर्स में और उसके ख्याल में भी आंसू अगर गिर जाएगा, उस बेवा का आंसू, उस यतीम बच्चे का आंसू कि काश के हमारे अब्बा भी होते, हमारे बाप भी अमीर होते, हमारा शबर भी होता तो हमारी बेटी को इस अंदाज में रुखसत करता। हाय हाय हम कितने मजबूर, हमारे अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए, हाय हाय हम बहुत मजबूर, हमारा शबर नहीं रहा। खुदा की कसम, खुदा की कसम, उसकी आह, तुम्हारी बारात जो दहेज लेके आते हो, दहेज की लानतों के साथ आते हो, अल्लाह की बना उससे बहुत पहले बद्दुआ तुम्हारे घर में, उसकी बद्दुआ तुम्हारे घर में दाखिल हो जाएगी। और आज जिस तरीके से हफ्ता 10 दिन नहीं गुजर पाता है, घर जो है जहन्नुम कदा बन जाते हैं, घरों में रोना पीटना वावेला मचना शुरू हो जाता है। वजह सिर्फ ये है, आप दिल में हाथ रख के औरतों से पूछिए, आप बताइए कि ब्याह शादी के बाद जो एक सुकून मिलता था, खुसर को लगता था मुझे खोई हुई बेटी, जिस बेटी को मैंने रुखसत किया था, किसी की बेटी मेरी बेटी बनकर आ गई, सास को लगता था, शवर को लगता था कि शरीके हयात, हमारी शरीके हयात, हमारी जिंदगी की हमारी दोस्त आ गई है। दुनिया और आखिरत के अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसकी बीवी नेक हो और आधी नेकी जन्नत में जाने के लिए आधी नेकी नेक बीवी के हवाले से मिल गई और आधी नेकी के लिए नेक काम को अमल में लाए तो अल्लाह ताला वो बीबी की नेकी और नेक काम की बरकत से अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। वो नेक बीबी आ जाती है, फिर भी जो है भाइयों बुजुर्गों दोस्तों सुकून नहीं, राहत नहीं, केस कचहरी माली मुकदमा दुनिया के सारे फितने शुरू हो जाते हैं। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले आज के इस्लाही मुआशरे के उन्वान से जो प्रोग्राम हो रहा है, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपके एक एक के हाथ पकड़ने की अगर जरूरत भी पड़े, पकड़ के मैं आपसे फरियाद करूंगा। मेरी माँ और बहनों से मैं दस्तबस्ता अर्ज कर रहा हूं, आप कोई काम ऐसा न करें मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने तौर पर एक मुबारक काम को अंजाम दें। मेरी माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि कोई काम आपके घर से ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से सिर्फ नाज़ुक बेटियों के दिल आजारी हो और अल्लाह की लानत, अल्लाह की पकड़ के जद में आ जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बेटियों के हिमायत में और बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ में ये सिन्फ़ नाज़ुक की हिफाजत, आज बेटियों की तादाद कम हो रही है, वो जिंदा दफनाई जा रही है, माँ के पेट में टुकड़े टुकड़े करके माँ के पेट से निकाली जा रही है, जंगलों में फेंकी जा रही है, हॉस्पिटलों में भाइयों बुजुर्गों दोस्तों बेयारो मददगार नर्सों के हवाले करके आ जाती हैं या छोड़ के माएँ भाग जाती हैं, उनके शवर लेके भाग जाते हैं। अल्लाह के वास्ते ये बुरा काम न करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा था। हम आप भी सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। हम आप ऐसी कोशिश करें कि हमारे उन कोशिशों की बदौलत गैर मुस्लिमों में उसकी तशहीर हो, वो भी जो है नेक अमल करें। और ये मुर्दा जमीन को भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, आज जो रहमत को तरस रही है, हमारे इन मुबारक कामों की बरकत से ये जमीन फिर से जो है रहमत बरसाने वाली बन जाए। जो जमीन रोजाना हमको आपको कहती हम सुन नहीं पाते हैं, हम अंधेरे कब्र हैं, हम जो है कीड़े मकोड़ों के घर हैं, हमारे पास अगर तू अच्छा मन लेके आएगा तो अच्छा सलूक को देखेगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है आप भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, बेटी के हवाले से आपको आपकी इस्लाह की जरूरत है, आप इस्लाह करें। और दूसरी बात आपसे मेरी गुजारिश है, महल्ले महल्ले करिया करिया मस्जिद मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक की एक जमाना था, आपके उड़ीसा में भी नहीं था, ये बंजर इलाके थे, बड़े बड़े अकाबिरीन बड़े बड़े बुजुर्गान दिन, उसमें खास करके खुश नसीब हैं हजरत मौलाना हरदोई रहमतुल्लाह अबरारुल हक रहमतुल्लाह अलैह की आमद भी आपके उड़ीसा की वल्ती की तरफ आपके जो है खानका वगैरह है, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत तशरीफ लाए, बड़े बड़े अकाबिरीन आए हैं। आप उनके नक्शे कदम पे चलें, अल्लाह से दुआ करें, मकातिब को जो है आबाद करें। मकातिब सिर्फ तामीर ना करें, मकातिब को अपने बच्चों से बच्चियों से आबाद करें, क्योंकि मौजूदा जमाने में ईमान को, ईमान के तहफ्फुज का जरिया मकतब है, मकातिब है, मदारिस है, उलमा की सोहबत है। आप अपने बच्चों को बच्चियों को ये दीनी निजाम में दाखिल करने के लिए कुरान पाक की तालीम जरूरी है। उसके बगैर भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला वो अज़मत वाला वो मुबारक कुरान हमें अता फरमाया है कि अगर उस कुरान को अल्लाह पहाड़ में नाजिल कर देता तो उसकी वहशत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वो नूरानी कुरान, वो नूरानी किताब, अल्लाह की किताब अल्लाह ने प्यारे नबी को अता फरमाया और आपकी तबस्सुस से वो किताब मिली है। उसके तहफ्फुज के लिए, उसकी हिफाजत के लिए आप उलमाओं का से टाइम लें, इमामों से टाइम लें, दोजानू होकर बैठ के अत्तहियात ठीक करें, नमाज की सूरतों की इस्लाह करें। बगैर इस्लाह के मेरे भाई कुछ नहीं होगा। 50-50 साल नमाज पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। 50-50 साल नमाजें हो रही हैं। भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, कुल हुवल्लाह शरीफ याद नहीं, सूरह फातिहा याद नहीं, याद है भी तो आप सुनेंगे आपको ताज्जुब होगा। तो कम से कम 4 सूरतों की इस्लाह करें। अत्तहियात, तकबीर, इन तमाम तकबीरात के जो है उसकी मश्क करें, इमामों के पास बैठे, कम से कम जो है गुस्ल के फराइज, नमाज के फराइज, वजू के फराइज, उसके मुस्तहबात हैं, इन चीजों को जानें और कोशिश करें कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम का वक्त जाया ना हो। आप उनसे वक्त लें, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर मसरूफ भी होंगे तो इंशाअल्लाह आपके दीनी तकाजे को उलमा, मदारिस के उलमा, मस्जिदों के इमाम इंशाअल्लाह पूरे करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, सिर्फ जल्द से करवा लेना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मगरबी बंगाल में हर एतबार से, जबकि वो बंगला वाले हैं, बंगला जुबान वाले, आज से 10-15 साल पहले बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, अच्छे कुरान वाले नहीं थे। अल्लाह का करम, उसका एहसान, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मगरबी बंगाल में बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले हैं। जमीयत उलमाए हिंद का वफ़द जो है अभी इंडोनेशिया का सफर कर रहा है, सिर्फ कुरान के हवाले से कि अच्छे कुरान की तालीम, उसकी तरवीज, उसकी नशर इशाअत किस तरीके से की जाए। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब जो जमीयत उलमाए हिंद के वहाँ के बंगाल, मगरबी बंगाल के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, मौलाना मंजूर आलम साहब जो बड़े जय्यद आलिम हैं, ये तमाम को जबकि जय्यद आलिम है वो समझने के लिए गए हैं कि किस तरीके से अवाम नास में, बच्चों में और बच्चियों में कुरान को आम फहम किया जा सके। आप दुआ करें, आपके अंदर भी इसकी कोशिश हो। मगरबी बंगाल में जोरदार तरीके से कुरान की खिदमत हो रही है, हर गांव गांव में हो रही है। मकातिब ये जो अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे में हमने जाके देखा, मुनज़्ज़म मकातिब का जो है अमल बच्चों के अंदर जो है आते हैं, आपको ताज्जुब होगा।
इलाके में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो नहीं है तो मुनज़्ज़म मकतब का जो है सिलसिला को जारी करें। इंशाअल्लाह सारी दुनिया की बातिल ताकत मिलकर खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम मिलकर इस्लाम को तो मिटाना तो दूर की बात, इस्लाम को तो मिटाना दूर की बात, एक राई के दाने के बराबर, एक रत्ती के दाने के बराबर छोटी सी छोटी सुन्नत पर भी वो हावी नहीं हो सकते अगर हमारे अंदर कुरान पाक की तरवीज का, उसकी इस्लाह का जज्बा पैदा हो जाए। कुरान पाक की तालीम और उसकी तरवीज की बरकत से अल्लाह बातिल को सिरगू कर देगा, उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बतें पैदा कर देगा, वो हमारे हक में हनीन हो जाएंगे, वो हमसे मोहब्बतें करेंगे। आप कुरान से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह की जमीन में बराह रास्त वो अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का बोल है, अल्लाह की किताब है, उससे आप जुड़े। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरी गुजारिश है कुरान से जुड़े और जहां तक के हो सके माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप से दुआ लें, उलमा की इज्जत कर दें। मस्जिदों के इमाम के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, मदरसों के वालों के खिलाफ, चाय दुकानों में तबसरा मत करें। बहुत सारी बातें हैं कहने की हैं। और आपके लाउड स्पीकर ने सबसे पहले हमारा जो है क्या कहते हैं, वो जो अंदाज में हमको कहना चाहिए था वो अंदाज ही मिस्टेक हुआ। तो मेरी गुजारिश है, आखिरी गुजारिश कि आप सबसे दुआ लीजिए, जमीन आसमान भी आप पर जो है रहमत नाजिल करे। उस रास्ते में चलिए, उलमा के सामने दोजानू होके उनसे मजाक नहीं, सिर्फ चाय दुकान पान दुकान तक के दोस्ती नहीं, बल्कि उनसे दोस्ती कीजिए। अल्लाह ने जो उनको रहमत वाला इल्म दिया है, मगफरत वाला इल्म दिया है, नजात वाला इल्म दिया है, दुनिया और आखिरत को रहमत से पार देने वाला इल्म दिया है, उस इल्म से आप इस्तेफादा कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना घरों में दाखिल हो सलाम के साथ, बच्चों को दाखिल करें, हाय हाय बाय बाय फाय फाय नहीं, बच्चों को रुखसत करें सलाम के साथ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह के साथ, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ीन के साथ, और अच्छे अंदाज में इस्लामी तरीके को राइज करें। किसी को, किसी गैर मुस्लिम भाई को, हमारे हिंदुस्तान के किसी नागरिक को मुसलमानों के तरीकों से, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कोई नाखुशगवारी नहीं है, उनको कोई एतराज नहीं है। हाँ एतराज है हम जो अपने मन से जो काम करते हैं, जो काम के लिए हम भेजे नहीं गए हैं, जो काम हमको करना नहीं चाहिए, वही काम हम करते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाई भी हमसे नाराज होते हैं, हमसे खफा होते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं ये बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत आफियत वाला मुल्क है, हमारे अकाबिरीन को सहारा दिया, हमारी मस्जिदें, ये जो हिंदुस्तान मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमत वाला मुल्क है। जिधर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मुबारक बंदे, मुबारक बंदियां नजर आती हैं। ये हमारे हिंदू भाई, ये सब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं। हिंदुस्तान की इज्जत, उसकी हिफाजत जिस तरीके से जमीयत उलमा हिंद ने आज नहीं भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, पौने 200 साल पहले से जमीयत उलमा हिंद ने कोशिशें करके आज हिंदुस्तान को अंग्रेजों की घुसपैठी, अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराकर हिंदू और मुसलमान को आजादी की सांस लेने के रास्ते हमवार किए हैं। ये जमीयत उलमा हिंद की देन है। जमीयत उलमा हिंद ये गांधी जी के लिए ये जो है आज के दिन ये जन्म दिवस है हमारे उनके क्या कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, उनसे वो अगर जिंदा होते तो बताते कि जमीयत उलमा हिंद क्या है और हिंदुस्तान को आजाद करने में जमीयत का कैसे किरदार रहा है। आज के दौर में भी जमीयत उलमा हिंद के हमारे अकाबिरीन, हमारे जमीयत उलमा हिंद के छोटा जमीयत का कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात आपके उड़ीसा में भी मुतहर्रिक है, फ़आल है। जमीयत के हवाले से जब भी जो आवाज लगाई जाए आप लब्बैक कहिएगा इंशाअल्लाह कहिएगा। ये जमीयत उलमा हिंद हिंदू मुसलमान हर एक के लिए इस मुल्क में आजादी के सांस लेने का जरिया बने थे उलमा, और जमीयत जो है जरिया बनी थी। इसीलिए मेरी गुजारिश है उलमा के साथ दे, कंधों से कंधे मिलाकर जिन चीजों को कुरान ने हराम बता दिया है, उलमा हराम बता रहे हैं, उससे परहेज करें। जिन चीजों के करने के लिए कुरान ने कहा है, अल्लाह के रसूल ने कहा है, उन चीजों को करें। फिर देखिएगा ये रहमत वाला माहौल बनेगा,
हमारे गैर मुस्लिम भाई वो आपसे मुतासिर होंगे। आज देखने में आ रहा है गैर मुस्लिम भाई मुतासिर होकर आपकी पेशानी को चूम रहे हैं, आपकी मस्जिदों की, जिनको मालूम नहीं आपकी मस्जिदों के अमाल को, बॉम्बे में, महाराष्ट्र वगैरह में मस्जिदों के अमाल को देखकर औरतें रो रही है कि हम लोग नहीं जानते थे कि मस्जिद में मुसलमान आकर इस तरीके से हर एक के लिए दुआ करते हैं। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनके जहनों में खुराफात बसा दी गई आपके खिलाफ, क्योंकि आपके अमल भी जो है कुछ ऐसे हैं कि उनको जो है उसको हक मारने पर मजबूर हो जाना पड़ रहा है। आपका अमल ऐसा हो कि जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। आपकी मस्जिद, आपका मदरसा, आपके उलेमा उनके लिए भी रहमत का जरिया है। इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिशों से, इंशाअल्लाह हम अपनी हिम्मत से, हम अपने इत्तेहाद से, इत्तेफाक से, कुरान और हदीस की सदा से इस हिंदुस्तान की इज्जत को, यहाँ के आर्थिक मसले को, इकोनॉमिक मसले को, मुआशी मसले को इंशाअल्लाह बामे उरूज तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। हिंदुस्तान जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद, हमारे अकाबिरीन, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।